स्टार्ट हुआ। A very good evening to all of you. So मैं हूँ सोना शर्मा सिद्धार्थ सर के साथ। यहाँ पे हम आ गए हैं FCI AG3 के एग्जाम एनालिसिस के साथ शिफ्ट 4 का, एंड हमारे साथ हमारे स्टूडेंट भी हैं। तो चलिए जल्दी से हम उनसे बात करते हैं। और सबसे पहले आई थिंक सर क्यों ना रीजनिंग से शुरुआत की जाए। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? अरमान। अरमान। तो बेटा अरमान, पेपर कैसा हुआ आपका? सर पेपर अच्छा हुआ। 83 अटेम्प्ट किए सर मैंने। 83 किए अटेम्प्ट। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, इजी था? अगर बात करूं सर जीके का तो बहुत इजी था सर। ओके। मैं क्वांट का सर मॉडरेट कह लो, और रीजनिंग का इजी था। बस जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ना सर, वो मॉडरेट लेवल की थी। अच्छा। तो आपने कुल मिला के 83 अटेम्प्ट किए, राइट? यस सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर और बात करेंगे सबसे पहले रीजनिंग से। तो रीजनिंग का आप बताइएगा मैम को। हाय अरमान, रीजनिंग में आपका कितना अटेम्प्ट रहा अरमान? हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम रीजनिंग में मैंने 20 अटेम्प्ट किए मैम। अच्छा, वेरी गुड। यस मैम। ओके, और मैम पहले उसमें स्क्वायर बेस थी मैम, सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, एक सेकेंड अरमान, एक्चुअली मैं ये लिखती रहूंगी और सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जो भी लाइव जुड़े हैं वो सब फिर उनको भी पता चल जाएगा क्या क्या आया था। तो हम पहले मिसलेनियस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो मिसलेनियस में अरमान मैं टॉपिक्स बता रही हूँ आपको। क्या इनइक्वालिटीज आई थी? नो मैम, इनइक्वालिटीज नहीं थी। सिलॉग्स थे मैम। सिलॉग्स थे। अच्छा, कितने सिलॉग्स आए थे? मैम 5 थे। अच्छा, नॉर्मल थे? मैम बिल्कुल नॉर्मल थे। अच्छा, ओनली अ फ्यू वाले केसेस थे उसमें? मैम नो, ओनली अ फ्यू केस नहीं थे मैम। नहीं थे। अच्छा, तो सिंपल थे, सम ऑल नो इन पे थे? यस मैम, नो थे और सम और ऑल भी था, सम भी था, नो भी था मैम। अच्छा, बिल्कुल ही सिंपल थे मतलब? यस मैम, यस मैम। अच्छा, तो आपको याद है कि कितने स्टेटमेंट्स थे और कितने कंक्लूजन? 2 ही होंगे आई थिंक। यस मैम, कंक्लूजन 2 ही थे मैम। किसी में 3 था, किसी में 2 थे। कंक्लूजन मैम कंक्लूजन तो 2 थे, लेकिन मैम स्टेटमेंट किसी में 3 थी, किसी में 2 दे रखी थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स 2 से 3 थी और यहाँ पे कंक्लूजन सब में 2 ही थे। ठीक है, यहाँ से आप 5 क्वेश्चंस बता रहे हो, है ना? ये तो आपने कर दिए होंगे। इसके बाद हम आते हैं डिस्टेंस डायरेक्शन से। था क्वेश्चन? यस मैम, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन नहीं था मैम। अच्छा, ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से था मैम। अच्छा, पजल आई होगी इस पे एक? यस मैम। 3 क्वेश्चन पूछे गए होंगे? यस मैम। अच्छा, एक ही पजल से कितना जनरेशन? 3 जनरेशन बन रही होगी मैम। एक जनरेशन थी फादर मदर पैटर्नल वाली, और एक थी मैम मैटरनल वाली। अच्छा, एक मैटरनल की आई थी, एक पैटर्नल की आई थी। नो मैम, एक सॉरी, एक हाँ पैटर्नल और मैटरनल पे थी। अच्छा, मतलब ओवरऑल कितनी जनरेशन, मतलब कितने दिख रहे थे जनरेशन आपकी? मैम जनरेशन 2 थी मैम उसमें। अच्छा, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, एक ही पजल पे आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? यस मैम, यस मैम। आगे अल्फान्यूमेरिक सीरीज तो आपने बताया ही था। अच्छा, अल्फान्यूमेरिक सीरीज क्या वही मिक्स्ड सीरीज आई थी या फिर वर्ड या नंबर बेस्ड? मैम नंबर बेस्ड थी मैम। नंबर बेस्ड थी। अच्छा, एक और बात, नंबर बेस्ड में आप फॉर एग्जांपल ऐसी थी क्या 687, 783, 227 या फिर? अच्छा, ऐसी थी। डिजिट बेस्ड तो नहीं थी ना कि 1 2 3 8 9 7 ऐसे करके? मैम डिजिट बेस में ही थी, जैसे 612 ऐसे, 852 ऐसे थी मैम। मतलब ये सब देखो, जैसे 612 और फिर दूसरा नंबर दिया गया है 851 ऐसे? यस मैम। अच्छा, मतलब नंबर बेस्ड हो गई आपकी, ठीक है। इससे कितने क्वेश्चंस होंगे अरमान? मैम इसके थे मैम 5 थे इसके भी। अच्छा, और एक मैम अल्फाबेट वाली थी मैम। एक से एक ही क्वेश्चन था बस उसका। एक अल्फाबेट की थी? यस मैम। बस लेटर्स दिए हुए थे उसमें? यस मैम, लेटर्स दिए हुए थे। अच्छा, सीरीज थी पक्का अरमान? मैम ऐसे था जैसे एक लेटर था NOQ, एग्जांपल है मैम ये NOQ, तो अगला NOP, उसके अगले लेटर थे मैम, ऐसे ऐसे थे। ओके, यस मैम। अच्छा, और अरमान पेयर फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था क्या, वर्ड बेस्ड या फिर आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन? मैम उसमें था एक मीनिंगफुल वर्ड? नो मैम, पेयर वाले में। पेयर में था। अच्छा, वर्ड आया था या नंबर आया था? वर्ड आया था मैम, वर्ड। ओके,
और क्या था, कुछ मैम मिसलेनियस? मैम मिसलेनियस तो यही था, और बाकी एक पजल और थी मैम। ठीक है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे आते हैं। हाँ, Yes, ma'am. अब बताइए आप कैसी पजल थी? मैम पजल थी मंथ बेस वाली, उसमें एबीसीडी थे, उनको अरेंज करना था मैम। हाँ, कितने लोग थे? 8 थे मैम। अगस्त तक थी, जन टू अगस्त। अच्छा, मंथ बेस्ड 8 पर्सन्स थे। यस मैम। जनवरी टू अगस्त, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे यहाँ से। यस मैम। ओके। और कौन सी पजल थी अरमान? मैम एक स्क्वायर बेस थी मैम, इनर आउटर। बेस्ड, ठीक है। इस पे भी 5 क्वेश्चंस थे। यस मैम। एक फेसिंग कॉर्नर वाले थे फेसिंग में, और जो मिडल वाले थे वो आउटसाइड थे। ठीक है। और कुछ? मैम और कुछ तो याद नहीं आ रहा, अभी इतना ही याद है। ये काफी वैसे बता दिया आपने। यहाँ पे 10, 30, 15 यहाँ से हो गए हैं। हाँ, हो गए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन ही हो गए हैं। इतने ही आए थे ना? अच्छा, तो आपको कैसा, इजी लगा ना रीजनिंग? अच्छा, तो बहुत इजी था। बस ये मैम ये जो नंबर वाले थे ना, वो उसमें थोड़ी मुश्किल थी। हाँ, ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई, ये थोड़ी एक्चुअली ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी हमने पूछा तो सब बच्चे यही बता रहे थे कि काफी कैलकुलेटिव हो गई थी वो, बहुत ज्यादा मतलब घुमा के दिया हुआ था। यस मैम, काफी कोशिश घुमा के थे इसमें। तो आपने क्या छोड़ा इसमें से, कौन से क्वेश्चन छोड़े पास? मैम यही छोड़े हैं, यही नंबर वाले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यस मैम। अच्छा। और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जो प्रीवियसली 2 दिन हुए हैं, मतलब 1 तारीख को एग्जाम था और था आपका 7 तारीख। उन दोनों दिन एग्जामिनेशन मुझे शायद थोड़ा आसान लगा। हाँ, अगर मैं आज बात करूं तो आज मॉर्निंग से ही चल रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चे बोल रहे हैं, है ना। जैसे अर्थमेटिक भी आप बता रहे हैं, कुछ बच्चे डिफिकल्ट बोल रहे हैं थोड़ा बहुत। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं 1 तारीख और 7 तारीख के एग्जामिनेशंस को, तो उनसे थोड़ा सा आज लेवल अप रहा है सभी सेक्शंस में, चाहे वो रीजनिंग की बात हो, इंग्लिश की बात हो, या फिर मैथ्स की बात हो। हालांकि जीएस तो वैभव सर ने पढ़ाया तो आसान हो गया, है ना। हाँ, पर मैं बस यही आप लोगों को कहना चाहूंगी, इससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगी। बिल्कुल 16 हाँ। को होंगी आपकी, है ना। इसके अलावा आगे भी जो क्या कहते हैं बच्चे बोल रहे हैं कि तुम्हें 9 को एग्जाम है, उसको भी मतलब पता नहीं है कि नहीं, कंफर्मेशन नहीं है हमें कि मतलब 21 तक तो हैं बच्चों के मेरे पास नंबर्स वगैरह, बट उसके बाद के बच्चे नहीं मिल रहे। तो होगा तो हम करेंगे पेरेंट्स, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। खैर, तो बढ़ते आगे, इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश से देखते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, तो फिर अब हम इंग्लिश की बात करते हैं अरमान। मैं ही पूछ रही हूँ इंग्लिश भी। ओके मैम। हाँ, क्योंकि अभी रूपम मैम यहाँ पे है नहीं, तो मैं ही इंग्लिश आपसे पूछ लेती हूँ। हाँ, तो अरमान बताइए, आप बताते जाइए, मैं लिखती जाऊंगी। मैम 5 क्वेश्चंस थे, उसमें करेक्ट एरर वाले थे, मतलब उसमें एक करेक्ट चूज करना था मैम। ओके। वो जो ना जैसे पहले जो 2 एग्जाम हुए थे डेज में, वैसे ही आए थे मैम। अच्छा, मतलब कि क्या था, सेंटेंस को आपको सेंटेंस में से करेक्ट सेंटेंस चूज करना था। अच्छा, सेंटेंस करेक्शन पे आया था। करेक्ट सेंटेंस। हाँ, और क्या आया था? और मैम एक पैसेज आया था। मैम पैसेज वो था, शायद किसी में मॉन्क्स रहते थे, ऐसी कुछ पैसेज था मैम। ऐसे एक पैसेज था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। रिलेटेड टू मॉन्क्स। यस मैम, ऐसी कुछ था चलो कोई नहीं। इस पे आपके वो भी आए थे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन? यस मैम, वोकैब में एक ही क्वेश्चन आया था, बस स्टाफ का सिनोनियम पूछा था। अच्छा, सिनोनिम पूछा, स्टाफ का एक। अच्छा, और यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आए थे इस आरसी से ओवरऑल? मैम 8 क्वेश्चंस थे इसमें से। 8 क्वेश्चंस। और वो जो आपने चूज वन ऑफ द करेक्ट सेंटेंसेस में आपके 5 क्वेश्चंस थे ना? मैम एक उस यस मैम 5 है। ठीक है,
आगे और बताइए। मैम एक वर्ड दिया था होपिंग, उसका करेक्ट यूज बताना था। करेक्ट यूसेज होपिंग का। ठीक है, ये इसमें एक क्वेश्चन था। ओके, और मैम और पिलर सेवन सिंगल। अच्छा, सिंगल फिलर्स थे। यस मैम। डुएबल थे, सारे हो गए थे। यस मैम, बिल्कुल इजी थे मैम, ज्यादातर प्रेपोजिशन बेस्ड थे। अच्छा अच्छा। यस और कुछ मैम, अभी तो इतना याद है इंग्लिश में। हाँ, ये सिंगल फिलर से 5 क्वेश्चंस आए होंगे ना? मैम 5 से ज्यादा थे। अच्छा, 7 हाँ, मे बी 7 कह सकते हैं मैम। 5 to 7 कर देते हैं, ठीक है। मिस स्पेल्ड आया था क्या? यस मैम, मिस स्पेल्ड आया था। बस फिर हो गया है ना। मैम मिस स्पेल्ड ऐसे आया था कि मतलब एक स्टेटमेंट बेस में नहीं आया था, बस लिखे हुए ऑप्शंस में आए थे मिस स्पेल्ड। अच्छा अच्छा, इसके भी 5 क्वेश्चंस थे। इस पे 5 क्वेश्चंस थे, हो गए सर, है ना। यहाँ पे 10 हो गए। सो 25 क्वेश्चंस यहाँ से होते हैं आपके। थैंक यू अरमान। और कितना ओवरऑल कितना किया इंग्लिश में आपने? मैम इंग्लिश में मेरे थे 21। यहाँ पे 21 और रीजनिंग में 20 थे ना? यस मैम। अच्छा अरमान, अब मैं ना सिड सर को दे रही हूँ फोन, अब आप मैथ्स का इंग्लिश में 24 किए मैंने, इंग्लिश में 24 क्या स्किप हो गया। बच्चे ज्यादा बताते हैं, आप कम बता रहे हो। वो मैम हाँ, अच्छी बात है, 24 हुए, मतलब इंग्लिश इजी थी और 25 में से 24 अच्छा स्कोर रहा है। ठीक है, मैं आप सिड सर को दे रही हूँ एंड उन्हें आप मैथ्स का बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू अरमान। हाँ भाई अरमान, तो कैसे हो भाई? ठीक हो सर? बढ़िया, मस्त। यस सर। तो कैसा हुआ एग्जाम, क्या लग रहा है फीलिंग एग्जाम देके, मतलब क्या आ रहा है फीलिंग? तो अच्छी सी गुड आ रही है, आपसे रोज आपका सेशन देखते थे। अच्छा अच्छा। सोना मैम हो गए, चाहे रूपम मैम हो गए, चाहे आप हो गए, आपका सेशन तो कभी नहीं छोड़ा सकते। नहीं तो जो सेशन छोड़ा नहीं, यही रीजन है कि आपके 83 अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर बच्चे की बात करते हैं, अगर आप लगातार वे में एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे और करते रहेंगे तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट वो देखो, आज एग्जाम के दिन बच्चों को मिलता है रिजल्ट, जिस दिन मतलब वो डे 1 से शुरू हो जाते हैं लगातार। मुझे लगता है 4 महीने से हमने एफसीआई पढ़ाया, तो लगातार आप लगे रहे, चाहे वो मैराथन्स हो, चाहे वो मॉक हो, चाहे वो अवतार क्लासेस हो, तो सब आपने ज्वाइन किया, तो वही उसका आज रिजल्ट है कि आपने 83 अटेम्प्ट किए हैं, है ना। तो बात करने क्वांट की, तो बताना भाई क्वांट में कितना किया आपने? सर क्वांट में मेरे से 17 नहीं हो पाए। 17 हो पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले बताओ कि स्पीड मैथ से क्या था, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन? सर सिंप्लीफिकेशन था, 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या था, सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या? इसके बाद सर अर्थमेटिक थी। नहीं, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे, और वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर? नहीं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था सर। नंबर सीरीज? रॉन्ग नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चंस थे सर। 3 नहीं होंगे यार, पूरे 5 होंगे सर। 3 दिए थे, लास्ट में 3 थे सबसे, वही मेरे से रह गए। रॉन्ग नंबर सीरीज में केवल 3 क्वेश्चन थे? यस सर। अच्छा, ये तो मतलब अभी तक शिफ्ट में पहली बार देखने को मिला 3 क्वेश्चन। 3 ही थे सर, लास्ट में 2 अर्थमेटिक दे दिया था उन्होंने। अच्छा, और इसके बाद अर्थमेटिक में था नहीं, डीआई में सर एक ग्राफ डीआई थी सर, ग्राफ डीआई नहीं, सर, ग्राफ बार ग्राफ था ना, बार ग्राफ नहीं, ग्राफ डीआई थी सर, ग्राफ। अरे ग्राफ में क्या बना था, बार था, टेबल था, क्या था सर? वो था जो लाइन था, लाइन ग्राफ सर। लाइन ग्राफ, ठीक है, लाइन ग्राफ था। तो इसके 5 क्वेश्चन होंगे। हाँ सर, इसमें लाइन ग्राफ ऐसा था सर कि 2 वो दिए थे, 2 पेपर दिए थे, 1 और 2। हाँ, और ABCDE तक थे सर। सिंपल था, मतलब 2 लाइनें गिवन थी ना, 2 लाइनें। हाँ सर, ठीक है, ABCD था और यहाँ पे आपको 2 लाइनें गिवन थी। यस सर। ठीक है, इस तरह से कुछ बना होगा, ठीक है। तो इस तरह से डबल लाइन था, सिंपल था क्योंकि डेटा तो गिवन था, आराम से लिख लिया होगा आपने और फिर बना दिया होगा। बस सर इसमें 2 क्वेश्चन थोड़े हम कह सकते हैं मॉडरेट थे, क्योंकि उन्होंने वो कुछ पार्ट्स को अलग अलग करके फिर पूछा, उसकी परसेंटेज पूछी। अच्छा, इसके बाद और कोई डीआई मिली? और कोई डीआई नहीं थी सर, कैलकुलेट भी नहीं। कैलकुलेट भी नहीं थी, पक्का? यस सर, पक्का। तो उसका मतलब 12 सवाल अर्थमेटिक के थे? हाँ सर। अच्छा, 5 5 10 और 3 13, मतलब अर्थमेटिक के 12 सवाल। लास्ट में आप कह रहे हैं कि 2 अर्थमेटिक, मुझे लग रहा है कि यार 5 अर्थमेटिक, मतलब 10 अर्थमेटिक नहीं होंगे, मतलब 12 नहीं होंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 3 रॉन्ग नंबर सीरीज थी, पर आप बोल रहे हैं कि लास्ट में 2 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के थे, है ना। तो ठीक है, बच्चे यहाँ पे जुड़े भी हैं, तो मैं बच्चों से कंफर्म करूंगा बेटा, बताना एक बार बच्चों की ये क्लियर है क्या, सर ने सही बोला। बाकी मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मुझे कि 12 सवाल अर्थमेटिक के, बट अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक, सही होगा, है ना।
तो ये आपका पूरा का पूरा क्वांट का था, आपने 17 अटेम्प्ट किए, ठीक है। एक्यूरेसी अगर पूरी है तो फिर अच्छा है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि क्या कहते हैं 16 शिफ्ट्स आपकी हैं एग्जाम की, इसके आगे भी है, तो हर हाल में नॉर्मलाइजेशन तो दोस्तों होगा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीए की। तो जीए में कितना रहा आपका अटेम्प्ट, मतलब जीएस में? सर 21 के करीब था सर, 21 के करीब। अच्छा ठीक है, तो जीएस में 21 के। तो वैभव सर, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर, हाँ सुन रहे हैं। हाँ, तो आपके पास सवाल है क्या, मतलब कि सर से हाँ पूछें? हाँ पूछेगा। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन आया था क्या? प्यूमा पे क्वेश्चन आता क्या, प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर? हाँ सर, प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर था। और फीफा हेडक्वार्टर था। क्या, एक मिनट को हम पूछ रहे हैं, आप कंफर्म करना। हाँ सर, वैभव सर बोलिए। सर से पूछ लीजिए, नहीं सर से बताने पूछिए, नहीं, बताइए। आप पूछिए पहले। उनसे पूछेगा कि ये क्वेश्चन आया था कि फीफा नंबर 1 रैंकिंग कौन है? फीफा की नंबर 1 रैंकिंग कौन है फीफा में? यस सर, फीफा की नंबर 1 रैंकिंग थी। फीफा नंबर 1 रैंकिंग। प्रवासी भारतीय दिवस पर, हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस पर किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड मिला? कौन से दिवस पे? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। यस सर, प्रवासी भारतीय दिवस, हम्म। ठीक है। और बताओ। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी क्वेश्चन आए थे। किससे? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार से आया था क्या? यस सर, इंग्लिश में किसको मिला था सर, ये आया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार अवार्ड्स। हाँ। इंग्लिश में किसको मिला था, ये था सर। इंग्लिश में किसको मिला था? हाँ। फिर पूछिए बारदोलोई सत्याग्रह से आया था क्या? बारदोलोई आंदोलन। बारदोली आंदोलन से आता क्या? यस सर, सॉरी, बारदोली आंदोलन। बारदोलोई। हाँ सर, आया था। फिर पूछेगा हाँ, सत्याग्रह लिख लीजिएगा। सबसे पुराना नेशनल पार्क, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क आया था क्या? ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। हाँ सर, आया था, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, ओके। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन क्या है इंडिया की? सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन था क्या? सेकंड लॉन्गेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन। फिर पूछेगा कि एक क्वेश्चन था इनसे, बुद्धा के फादर का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिताजी के, गौतम बुद्ध के पिता का नाम। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? सर फादर का आया था, फादर का। हाँ हाँ हाँ, वो तो पता है। क्या नाम था? सर क्या नाम था, सिद्धोना ऐसी कुछ था सर। ठीक है, शुद्धोधन। ठीक है। अब बताइए सर। 9th नंबर पर सर एसआई यूनिट का, प्रेशर का एसआई यूनिट पूछा था। प्रेशर का एसआई यूनिट पूछा क्या था? प्रेशर। किसका सर? प्रेशर का एसआई यूनिट। हाँ, प्रेशर का एसआई यूनिट। ठीक है, और बताइए। और हल्दी घाटी युद्ध भी आया था क्या? हल्दी घाटी से, हल्दी घाटी युद्ध आया था क्या? हल्दी घाटी नहीं आया था सर। हल्दी घाटी नहीं आया था। नहीं आया था। अकबर के बारे में आया था। अकबर की बुक किसने राइट लिखी है? अकबर की बुक। हाँ, अकबर बुक रिलेटेड लिख लीजिएगा, अकबर बुक रिलेटेड। ठीक है। और यूनेस्को रिलेटेड क्वेश्चन आया था क्या? यूनेस्को रिलेटेड। यूनेस्को, हाँ यूनेस्को पूछेगा। यूनेस्को से क्वेश्चन आया क्या? यूनेस्को से सर एक्चुअली आया था कि वडनगर किस स्टेट में है? क्या? वडनगर किस स्टेट में है? अच्छा, वटनगर, वाडनगर। हाँ ठीक है। तो यूनेस्को इसमें क्यों आया? इसमें यूनेस्को रिलेटेड एक स्टेटमेंट दे दी थी ना, यूनेस्को में इसको चूज किया गया था, तो वडनगर किस स्टेट में है? हाँ, अच्छा, वाडनगर। वाडनगर, हाँ गुजरात अच्छा, में तो है ना। एक स्कीम से आया था क्या? बीमा योजना से आया था क्या? सुरक्षा बीमा योजना या किसी स्कीम से आया था क्या? सुरक्षा बीमा योजना। हाँ सर, स्कीम से आया था कि उसकी कितने से एज के बिटवीन में सर। कौन सा सुरक्षा बीमा पूछेगा? सुरक्षा बीमा आया था। सुरक्षा बीमा आया था क्या? सुरक्षा बीमा। हाँ सर, यस सर। SBY लिख लीजिएगा, SBY सुरक्षा बीमा योजना। हाँ सर, ठीक है। बताइए सर। और फिर आया था एक पास्कल से रिलेटेड, वो तो प्रेशर। हाँ, सरदार पटेल को रिलेट करके क्वेश्चन आया था शायद, पूछेगा। सरदार पटेल को क्वेश्चन आता क्या? सरदार पटेल से सर ये ऐसा आया था कि जब भगत सिंह ने जब असेंबली में बॉम्ब फेंका था, उनके साथ कौन थे? ये क्वेश्चन था सर। अच्छा, तो क्या लिखेगा सर इसमें? हाँ सर वैसे तो मेरे को तो सुखदेव लग रहे थे, पर मैं ठीक नहीं कर पाया। हाँ, भगत सिंह ने जब बॉम्ब फेंका था। भगत सिंह रिलेटेड क्वेश्चन लिख लीजिएगा। भगत सिंह क्या लिखे सर? भगत सिंह रिलेटेड क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और कुछ नहीं। ठीक है। बहुत लंबा स्टेटमेंट हो जाएगा ना।
हाँ मतलब इतना डीप में कहाँ लिखेंगे हाँ पूरा। हाँ ठीक है। ये पूछेगा तो आवाज सुन एनडीबी। रहे होंगे तो क्लियर है ना कि भगत हाँ सिंह का हाँ मतलब है कि एनडीबी भगत सिंह। पूछेगा सर एनडीबी का हेडक्वार्टर आया था क्या? एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का आया था क्या हेडक्वार्टर? हाँ एनडीबी का हेडक्वार्टर था। ओके। एनडीबी हेडक्वार्टर, ठीक है। और सर पूछेगा नाबार्ड का है फुल फॉर्म पूछा था नाबार्ड का। नबार्ड का फॉर्म पूछा था क्या था? नबार्ड हाँ का नाबार्ड में सर एक्चुअली उन्होंने पूछा था आर किसके ये आर का मतलब क्या है? आर रूलर। किसके लिए स्टैंड करता है? हाँ अरे सिद्धार्थ बहुत सर आप तो बढ़िया। पता ही है। हाँ अरे सर हम आप ही को तो सवाल देते हैं, इसका तो पता। हाँ हाँ। चलिए। फिर नाबार्ड में आर लिख दीजिएगा सर। आर स्टैंड्स हाँ। फॉर। ठीक है इनसे पूछेगा सर एक क्वेश्चन आया था पेट्रोल का कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा हुआ था क्या? पेट्रोल का कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा गया था क्या? नहीं सर ऐसा था कि कौन सा ये ऑप्शन दिए गए थे कि कौन सा पेट्रोलियम में के अंडर नहीं आता। अच्छा, पेट्रोलियम से संबंधित। यस सर। ठीक है, आ, पेट्रोलियम से। एक मिनट सिद्धार्थ सर बस एक मिनट। एक क्वेश्चन आया था झूले से आया था क्या कि लीवर और फुलक्रीन से हेल्प से कौन सा झूला बनता है? लीवर और किसी कोई झूला से पूछे कुछ क्वेश्चन आया था कोई एक्चुअल उससे आया था क्या? स्टेटमेंट। झूले से कोई क्वेश्चन था क्या? झूले से आया हाँ था? सर एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा बच्चों के लिए कौन सा झूला होता है जिसमें लीवर भी होता है और एक और कुछ लिखा था सर। झूला यानी कि अच्छा, लीवर के हेल्प से कौन सा झूला बनता है ऐसे लिख लीजिएगा। सीसो। पता नहीं यार मेरे को आइडिया नहीं है। हेलो, हाँ हेलो। Yes, sir. सीसो का था आंसर, क्या था? सीसो था क्या? सीसो। ये सर अभी उसको भी मैं चूज नहीं कर पाया सर सही से मतलब सीसा ही होगा सीसा ही होगा ऑप्शन में सीसो पे ही बनता है हाँ, लीवर पे। वही लीवर हाँ वन, वही लीवर वही टू, वही लीवर थ्री पढ़े वो थे हम ऐसे लोगों ने। ऐसे होता रहता। हाँ ऑप्शन में वही। था क्या सीसो? यस सर सीखा था ऑप्शन में। हाँ तो हाँ वही हाँ होगा हाँ वही है सीसा रिलेटेड क्वेश्चन है आंसर लिखने। ठीक है। पूछेगा पूर्ण स्वराज से भी क्वेश्चन था क्या? पूर्ण स्वराज। किस पे? पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज पे क्वेश्चन था क्या? पूर्ण स्वराज पे? किस पे सर? पूर्ण स्वराज। यस सर हाँ पूर्ण स्वराज पे था कि कौन से ईयर में आया था सर वो। पूर्ण स्वराज ईयर। स्वराज ईयर, ठीक है। और बताइए सर। सर अब का लेख का था उस पे आया होगा तुम्हारा लीवर एंड फल्क्रम पे जो बनता है झूला, हाँ 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 है ना? हाँ हाँ फ्रॉम वही वही वही। वही होगा तुम्हारा सीसो, वही होगा। अच्छा और क्वेश्चन पूछेगा सिद्धार्थ सर से तो। और आपको याद है कुछ क्या? सर एक चिल्ली का लेक पे था सर। चिली का लेक किस स्टेट में है? चिल्का लेक क्या? चिल्का CHILKA KA सिद्धार्थ सर KA चिल्का LA हटा चलिए ठीक है चिल्का लेक LA हटा दीजिए A हटा दीजिए L के बाद चिल्का अरे चिला खाते हो आप वही चिल्का है। क्या बोले? स्पेलिंग क्या बोले आप? CHILKA हाँ अच्छा। चिल्का लेक उड़ीसा। नहीं बच्चे ने बोला ना चीला का लेक, तो वही मेरे से लिख नहीं दिया। चिल्का ठीक है, हाँ चिल्का लेक, ठीक और है। पूछिएगा। और क्या था बेटा? सर एक था कि गर्दन के जॉइंट को क्या कहते हैं? हाँ गर्दन के जॉइंट को, है ना? नेक जॉइंट। हाँ नेक जॉइंट को क्या बोलते हैं? ठीक है। और कौन सा था? पास्कल हो गया और याद नहीं आ रहा। वो हो गया हमारा कोस्टलाइन का, हो गया कोस्टलाइन का। हाँ कोस्टलाइन हो गया सर। अच्छा, और बताओ क्या था? और कौन सा था? नीति आयोग से था क्या? पूछेगा नीति आयोग से। वो था क्या वो नीति आयोग से था उस पर स्टेटमेंट पेश था कि कौन सा करेक्ट है नीति आयोग से। नीति आयोग हाँ हाँ स्टेटमेंट बेस। हाँ यस सर। और वो क्या एक था? क्वेश्चन था नियरेस्ट प्लैनेट टू सन था क्या? हाँ सॉरी सर। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। हाँ सर यस नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। और क्या था? और सर बाकी इतने याद आ रहे हैं अभी। कोई नहीं बाकी का हम कवर करा देंगे सर अभी कवर करके अभी 3 क्वेश्चन ठीक रुक है, रहे हैं थैंक यू सर। सो मच यार अरमान, है ना? मिलते हैं तुमसे रात में 11 बजे। बाकी आराम से घर पहुंच जाओ, है ना? ठीक है सर। सर पूछेगा एनईएफटी में ई किसके लिए स्टैंड करता है? एनईएफटी का क्वेश्चन आता है। एनईएफटी में ई किसके लिए स्टैंड करता है? नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं था। नहीं था। ओके चलिए ओके चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू अरमान। अरमान करो, हाँ मतलब अरमान आराम करो ओके ठीक है सर। चलो ओके बाय थैंक यू। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फाइनली शिफ्ट 4 का एनालिसिस। मतलब लगातार 3 दिन, है ना, एफसीआई के। अगर देखा जाए 1 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख लगातार हम लोग जुड़े हैं। यही 4 चेहरे आपके सामने आए हैं जिन्होंने पूरा कंप्लीट एफसीआई का एनालिसिस किया है आप लोगों के सामने।
सो अब थोड़ा आप लोग भी आराम करें, जिनका आज एग्जाम हो चुका है रेस्ट कर लो आज। बट इतने बोलूंगा कि यार अगर मौका है तो अब, क्योंकि आपने देखा कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है, मैनेजर का रिजल्ट बहुत जल्दी आया, तो मुझे इसकी भी उम्मीद है कि हो सकता है कि फरवरी मैक्स टू मिड में मैक्स सर या फरवरी, एक महीने का टाइम, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम हाँ अगर जाए तो, है ना, तो फरवरी के मंथ में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और मार्च में मुझे लगता है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम हो जाएगा। और एग्जैक्टली मैनेजर का एग्जाम जो है फरवरी एंड में हो सकता है, मैनेजर का जो एग्जाम आप लोग का है, बिकॉज रिजल्ट आ चुका है, मैनेजर का रिजल्ट आ चुका है। तो और आईबीपीएस भी कनेक्ट करा रहा है आप लोग का एफसीआई का एग्जाम, है ना। तो मुझे लगता है कि जो मैनेजर का एग्जाम होगा वो आपके फरवरी एंड में होगा, और जो AG3 के मेंस के एग्जाम मतलब फेज 2 के एग्जाम है, बिकॉज एग्जाम बहुत सारे हैं ना, फेज 2 में भी कई सारे एग्जाम्स हैं, तो वो शायद हो सकता है कि आपका मार्च के मंथ में हो। सो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, मौका मत छोड़ो, है ना, मौका बिल्कुल मत छोड़ो, बिकॉज अगर ईश्वर ने आपको मौका दिया है ना, आपका मैनेजर का प्रीलिम्स निकला है और एफसीआई का भी आपको अगर अंदर से गट फीलिंग आ रही कि यस मैं क्रैक कर सकता हूं, तो फिर आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए और मेंस की तैयारी कीजिए। और वो तैयारी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी अपकमिंग एग्जाम्स में भी। तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो, जो कि मेंस का बैच है, और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, यही टीम आपको मिलने वाली है। ठीक है, जिस टीम पे आपने भरोसा किया इतना, जिस टीम से पढ़ के बच्चों ने जो है पढ़ाई की है इतना, तो इसी को ही देखते देखते हम लोग जो है यहाँ पे चीजों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो जो हमारे मैनेजर का है AG3 है, दोनों में ही आपको मिल जाएगा। हमारा मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे बैचेस हैं, जो कि आपके कंप्लीट AG2 मैनेजर जनरल मतलब फेस, एक मिनट, एफसीआई मैनेजर, हाँ हाँ AG3। ये रहा। तो ये पूरा कंप्लीट बैच हमारा है। ठीक है, एफसीआई कैटेगरी 2 एंड 3 मतलब कैटेगरी 2 मैनेजर और कैटेगरी 3 मतलब असिस्टेंट ग्रेड, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा बैच है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 होगा। और बाकी अगर आपने मान लीजिए जनरल से भरा है, डिपो से भरा है, अकाउंट से, तो आप इंडिविजुअल के पेपर भी ले सकते हैं ना, फेज 2 पेपर 2 भी है, पूरा कंप्लीट है। आप इसको अगर व्यू ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे बैचेस में दिख जाएंगे। ठीक है, सारे बैचेस हमारे मेंस के हैं। देखिए, एफसीआई AG3 टेक्निकल, एफसीआई AG3 डिपो, जनरल, ये तीनों हमारे मेंस के बैच हैं, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप पूरे कंप्लीट इस वाले बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, कि इसमें भी आपको पेपर 2 और पेपर 1 मिलेगा। ठीक है, तो किसी में भी आप एनरोल कर सकते हैं जिस स्ट्रीम के लिए आपने फॉर्म भरा है, जिस स्ट्रीम से आपने फॉर्म भरा है। अगर आपने मान लीजिए AG3 जनरल से फॉर्म भरा, या डिपो से फॉर्म भरा, या फिर आप क्या कहते हैं टेक्निकल से फॉर्म भरें, तो इसका मेंस का बैच हमारा ये है ना, टारगेट बैच फेज 2, जिसमें हम अपना पेपर 1 पेपर 2 पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको व्यू ऑफर पे आना है। व्यू ऑफर पे आने के बाद आपको कोड जो है लगाना होगा FCI01, है ना। क्या लगाएंगे आप यहाँ पे कोड, जो कोड रहेगा आप लोग का वो रहेगा आपका FCI01, है ना। अप्लाई करेंगे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 20 रुपीज का पड़ेगा अगर आप अदर 24/7 की एप्लीकेशन से परचेस करते हैं तो। इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं रात में 9 से 1 हमारे फाउंडेशन बैचेस में। टिल देन थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। जिनका 89 प्लस है, देखो यहाँ पे कमेंट आ रहा है नंदित की, सर मैंने 89 प्लस किए हैं, तो 90 क्या आप अप्रॉक्स अगर आप सिद्धार्थ पहुंच सर, रहे हम हैं। यहाँ पे कंक्लूड करेंगे एक चीज थोड़ा सा। हाँ प्लीज। गाइस, जो जिनका जिनका भी एग्जाम है अभी 21 तारीख को, आपको बता दें कि कुछ कुछ टॉपिक हम लोग अभी कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट। हम लोग की क्लासेस एफसीआई की शाम में चलती है, जो हम लोग फाउंडेशन तो चलता था वहां पे, उससे पहले हम लोग शाम में आपके एफसीआई की क्लासेस कर रहे हैं। तो वहां पर आपको जुटे रहना है आपके, जब तक आपके एग्जाम हो रहे हैं इनफैक्ट। ठीक है, और उसमें आपको क्या होगा कि अभी कुछ चीजें हैं जो दिमाग में चल रही है, जैसे आपने देखा होगा कंटिन्यूअस आपका नेशनल पार्क पूछा जा रहा है। किसी बार नेशनल पार्क आया सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, किसी बार आया कि एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे नेशनल पार्क का नाम पूछा जा रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे आगे में, आपके जो 21 तारीख का एग्जाम है। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए इतना ही, बाकी की चीज हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। पेपर बहुत नॉर्मल आ रहा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पेपर तो अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे। पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट करने की कोशिश किया जा रहा है, यानी कि कह सकते हो कि अभी टफ नहीं हुआ है बहुत ज्यादा, बट हाँ थोड़ा सा रास्ता घुमाया इन्होंने, कि जो सीधा जा रहा था इजी वे में, अब वो रास्ता नहीं मिलेगा मे हाँ बी। मतलब फर्स्ट और एग्जैक्टली, 7th की तुलना में थोड़ा सा इस बार बच्चों से जो बात हो रही है, हाँ उससे यही हम कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि थोड़ा पेपर का रुख बदला है ना। बदला है, 21 एग्जैक्टली। वाले तैयार रहें, तो हमारी क्लासेस आप, जो चलती रहेंगी 3 बजे से लगातार डेली बेसिस पे मंडे से, तो आप बिल्कुल जुड़िएगा। वाह, और कभी ये मत सोचना कि इस बार मैथ टफ आया या फिर मैथ आपको मॉडरेट लगा तो अगली बार कोई और सब्जेक्ट नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं।
कोई सा भी सब्जेक्ट आपका ये कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट कर सकते हैं। तो आप लोग अभी अगर स्पीड में चल रहे हो तो उसी स्पीड को कैरी करो, इनफैक्ट 2x की स्पीड और बढ़ा लो आप, क्योंकि आपका एग्जाम बस आया है, अब आपका 1 सप्ताह और बचा है, फाइनली एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये चीजें हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को और पुश करो, मेहनत करना। अभी जिनका 21 तारीख को है, अब आपको लेट डाउन नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, अपने आप को गिव अप नहीं करना, माफ कीजिएगा, गिव अप नहीं करना आपने। ठीक है, और फिलहाल तो अब बाकी की चीजें हम लोग अपडेट करेंगे अपनी क्लास में। ओके, मेरी ओर से इतना ही है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय बाय।